नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल में। तो आज हम एंजाइम के बारे में देखेंगे। पहले एंजाइम के बारे में कुछ पढ़ेंगे और उसके बाद में क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। एंजाइम क्या होता है? एंजाइम होते हैं, एंजाइम को जैव उत्प्रेरक भी कहा जाता है। जैव उत्प्रेरक कहा जाता है एंजाइम को। और ये एंजाइम है वो स्वयं अभिक्रिया में भाग नहीं लेते हैं। ये अभिक्रिया में प्रयुक्त नहीं होते हैं, भाग नहीं लेते हैं। और अभिक्रिया की साम्य अवस्था, अभिक्रिया की जो साम्य अवस्था होती है इसमें भी ये भाग नहीं लेते हैं, उसको ये प्रभावित नहीं करते हैं। एंजाइम होते हैं प्रभावित है वो नहीं करते हैं। और एंजाइम होते हैं एंजाइम, लगभग सभी एंजाइम होते हैं वो प्रोटीन से बने होते हैं। इसमें अपवाद है, अपवाद में कौन सा? एक राइबोसोम होता है, राइबोसोम। ये राइबोसोम है वो आरएनए से निर्मित होता है। और जो टीलोमरेज कोशिकाएं होती है, जो टीलोमरेज एंजाइम होती है वो आरएनए और प्रोटीन से निर्मित होती है, ये दोनों से निर्मित होती है। और एंजाइम होते हैं वो एंजाइम सक्रियण ऊर्जा को घटाकर अभिक्रिया की दर को बढ़ाते हैं। अब आगे हम क्वेश्चन देखेंगे। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, एंजाइम शब्द की खोज। एंजाइम शब्द किसने दिया था? एंजाइम शब्द है वो दिया था ये कोहन ने। इसका आंसर होगा थर्ड ऑप्शन यानी सी, एडवर्ड बुचनर है। ये एडवर्ड बुचनर ने क्या किया था? एडवर्ड बुचनर ने एंजाइम की खोज की थी। एंजाइम शब्द क्यूएनए ने दिया था। और ये समनर नामक वैज्ञानिक है, इन्होंने सबसे पहले यूरिएज एंजाइम का क्रिस्टलीकरण कर ये प्रमाणित किया कि एंजाइम है वो रासायनिक रूप से प्रोटीन के बने होते हैं। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, राइबोसोम एंजाइम निर्मित होती है। तो ये हमने पहले ही देखा था, अभी मैंने पढ़ाया था आपको। राइबोसोम एंजाइम है वो प्रोटीन आरएनए से निर्मित होती है, इसका आंसर होगा डी ऑप्शन। और लगभग सभी एंजाइम होते हैं वो प्रोटीन से निर्मित होते हैं। और आरएनए का पूरा नाम क्या होता है? राइबोस न्यूक्लिक एसिड। और डीएनए का पूरा नाम क्या होता है? डीएनए का डीऑक्सी न्यूक्लिक एसिड होता है। अब हमारा थर्ड क्वेश्चन है, एंजाइम क्रिया को प्रभावित करने वाले कारक कौन से हैं? तो एंजाइम को प्रभावित करते हैं, पीएच कारक है वो एंजाइम को प्रभावित करते हैं, तापमान है वो भी एंजाइम को प्रभावित करता है, क्रियाधार सांद्रता है वो भी एंजाइम को प्रभावित करती है, यानी तीनों के तीनों एंजाइम को प्रभावित करते हैं। तो इसका आंसर होगा डी ऑप्शन यानी डी परफेक्ट है इसका। अब जैसे हम क्रियाधार सांद्रता क्या होती है, ये क्रियाधार सांद्रता क्या होती है? ऐसा यौगिक जो एंजाइम के साथ जुड़ता हो, जो एंजाइम के साथ जुड़ता है वो क्रियाधार सांद्रता कहलाती है। एंजाइम के साथ जुड़ता है वो क्रियाधार सांद्रता कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा फोर्थ नंबर का क्वेश्चन है, प्रतिस्पर्धा संदमन में बी मैक्स का मान रहता है। तो प्रतिस्पर्धा संदमन क्या होता है? प्रतिस्पर्धा संदमन के बारे में देखेंगे। इस प्रकार के संदमन में संदमन क्रियाधार के समान होता है और इस कारण एंजाइम सक्रिय स्थल से जुड़ने हेतु प्रतिस्पर्धा दर्शाते हैं। तो सबसे पहले प्रतिस्पर्धा संदमन का उदाहरण क्या है? इसका उदाहरण देखेंगे हम। तो इसका उदाहरण है मेलोनेट सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम। मेलोनेट सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम है वो प्रतिस्पर्धा संदमन का उदाहरण है। और इसमें बी मैक्स का मान है वो समान रहता है। प्रतिस्पर्धा संदमन में बी मैक्स का मान समान होता है, इसका आंसर ए होगा। और इस प्रकार के संदमन में Km का मान है वो प्रतिस्पर्धा में Km का मान है वो बढ़ता है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, होलो एंजाइम क्या होती है? होलो एंजाइम के बारे में हम क्या जानते हैं? होलो एंजाइम होती है ये एक संयुक्त एंजाइम है। क्या है? संयुक्त एंजाइम में ये। और जो बनी होती है एपो एंजाइम से और कोफैक्टर से बनी होती है। ये कोफैक्टर है वो सहकारक है। जो एपो एंजाइम होती है वो तो होती है प्रोटीन भाग होता है ये। तो होलो एंजाइम का प्रोटीन भाग, और ये होता है गैर प्रोटीन भाग, गैर प्रोटीन भाग होता है। तो इसका आंसर होगा ए एंड बी दोनों, यानी एपो एंजाइम और कोफैक्टर दोनों मिलकर होलो एंजाइम का निर्माण करते हैं, इसका आंसर होगा सी। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से कौन सी एलोस्टेरिक एंजाइम है? तो एलोस्टेरिक एंजाइम होती क्या है? ऐसी एंजाइम जिनमें सक्रिय स्थल के अतिरिक्त अन्य एलोस्टेरिक स्थल पाए जाते हैं उन्हें एलोस्टेरिक एंजाइम कहते हैं। और इसके उदाहरण है फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज, ये भी एलोस्टेरिक एंजाइम है, हेक्सोकाइनेज, ये दोनों के दोनों एलोस्टेरिक एंजाइम है, इसका आंसर भी सी होगा, यानी ए एंड बी दोनों सही है। हमारा आगे का क्वेश्चन है वो है, एंजाइम क्रिया के लिए इष्टतम तापमान कितना होता है? तो एंजाइम क्रिया के लिए इष्टतम तापमान होता है 20 से 35 डिग्री सेल्सियस, यानी बी ऑप्शन। और एंजाइम है वो कम तापमान, अगर कम तापमान होगा तो एंजाइम निष्क्रिय हो जाएंगे।
और अधिक तापमान होगा तो एंजाइमों का विकृतीकरण हो जाएगा, इसलिए एंजाइम को एक विशिष्ट तापमान की जरूरत होती है।